अब हमने इस टाइमर को रिपेयर कर लिया है और ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम वापस मशीन में लगा के 300 से 400 रुपये की बचत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमरान इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज की इस वीडियो में हम इस वॉशिंग मशीन टाइमर को रिपेयर करेंगे। ये टाइमर मार्केट में 300 से लेकर 400 रुपये तक का मिलता है, लेकिन अगर हमारा वॉशिंग मशीन का टाइमर ख़राब है तो बजाय उसमें हम नया टाइमर लगाने के हम उसी पुराने टाइमर को रिपेयर करके लगाएं तो हमारे 300 से 400 रुपये तक की बचत हो सकती है। अब बात आती है कि इसको रिपेयर कैसे किया जाए, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टाइमर में आखिर ख़राबी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी इन पत्रियों में जो कि हमें सामने दिख रही होती हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रही हों, लेकिन इसका ये जो ऊपर वाला कवर होता है इसके अंदर से बड़ी आसानी से इसके पॉइंट्स नज़र आ जाते हैं। अगर इन पॉइंट में स्पार्किंग की वजह से कोई ख़राबी आ गई हो तो हम इन पत्रियों को ठीक करेंगे। और इसके बीच में हमें कुछ गराड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, अगर वो ख़राब हैं तो हम उनको रिपेयर करेंगे। और अगर इनमें से कोई चीज़ भी ख़राब नहीं है तो हम इस स्विच को जो सीधा करके इसके इस स्विच को कुछ इस तरह घुमाएंगे। ये देख सकते हैं कि ये स्विच रुकने के बजाय वापस आ जाता है। हम दोबारा से इसको घुमाते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें ये ख़राबी है। अब इसका स्प्रिंग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर की तरफ एक छोटी सी गराड़ी होती है जो कि इसके साथ जुड़ी होती है, उसमें कुछ ख़राबी आ गई है, हम उसको ठीक करेंगे। अब उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके इन 3 पेचों को खोलेंगे। अब इन 3 पेचों को खोलने के बाद हम इसके ऊपर के कवर को उठाएंगे बिल्कुल आराम से, इस तरह। हो सकता है कि आप जब ये कवर उठाएं तो ये जो पतरियां ये एकदम से बाहर निकल आएं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसको वापस लगाने का भी पूरा तरीका बताऊंगा, लेकिन एक दफ़ा हमने इसको नोट कर लेना है कि ये पतरियां कैसे कैसे लगी हुई हैं। अब सबसे पहले हम इसकी ये वाली इस तरह ये उतार देंगे, एक एक करके ये सभी हम उतार देंगे। ये तारें भी उतार देंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से ये निकल रहे हैं। हमने इसकी सारी ये गराड़ियाँ निकाल ली हैं। अब इसमें ख़राबी क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसकी गराड़ी है, इसमें ये इस तरह 2 गराड़ियाँ लगी होती हैं, एक इसके ऊपर होती है और एक इसके बीच में इस तरह की होती है। ज़्यादातर अगर स्प्रिंग ना ख़राब हो तो इसकी ये गराड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि ये है। शायद हो सकता है आपको नज़र ना आ रही हो, लेकिन ये यहाँ से ख़राब हैं, ये कुछ गराड़ियाँ इसकी यहाँ से टूटी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये एक नई गराड़ी लगाएंगे और वो गराड़ी है हमारे पास ये वाली। अब हम इसमें ये अकेली गराड़ी भी यूँ लगा सकते हैं और ये सारी भी लगा सकते हैं, ये पूरी की पूरी। हम ऐसा करते हैं, हम ये पूरी की पूरी इसमें लगा देते हैं और इसको साइड पर कर देते हैं। अब ये गराड़ी हमने कहाँ से ली है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये एक टाइमर है जो कि जिसका स्प्रिंग ख़राब हुआ है, ये वाला। ये स्प्रिंग अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है और इसका ये वाला जो इसकी जो ये वाली गराड़ी थी ये बिल्कुल ठीक थी। तो हमने इससे ये गराड़ी निकाल ली है और इस गराड़ी को हम अब इस टाइमर में डालेंगे और इसको ठीक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसी को लगाएंगे। अब सबसे पहले हम इसकी एक ये वाली पिन उठाएंगे जिसमें ये एक लॉक सा बना हुआ है। इसकी जो साइड बड़ी है वो वाली साइड हमने इस गराड़ी हमने इसमें यूँ डालनी है और फिर
इसके इस पॉइंट में ये वाली गाड़ी लगा देनी। कौन सा पॉइंट? ये जो कट लगा है, इस कट के बाद ये स्प्रिंग के साथ ये पहला होल है, फिर ये दूसरा है और फिर ये तीसरा है। उसके बाद ये चौथा भी है, लेकिन हमने इस तीसरे में ये लगाना है इस तरह। अब उसके बाद हमने ये दूसरी पिन उठानी है, ये वाली। ये जो चौथा होल है हमने इसमें लगानी है यूँ, और उसके बाद हमारी ये जो बड़ी वाली गाड़ी है इसको इसमें लगा देना है इस तरह। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों काम कर रही हैं। अब उसके बाद हमने इसको लगाना है, पहला होल है उसमें लगानी है इस तरह। उसके बाद ये जो गाड़ी है इसको लगाना है इसमें इस तरह, और फिर आखिर में इसकी ये जो गाड़ी है जिसमें ये बहुत छोटी सी गाड़ी बनी हुई है ये वाली, इसको इसमें लगाना है इस तरह। और इसके ऊपर नंबर 5 भी लिखा हुआ है, इसको इस तरह लगाना है इस तरह। अब ये आप देख सकते हैं, ये इसको एक गाड़ी को आप घुमाएंगे तो ये सभी काम करेंगे। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें ये लगाने हैं। इसको हमने कैसे लगाना है, इसका ये जो कट है अंदर की तरफ रखना है, इसकी तरफ गाड़ी की तरफ, और इसको यूँ लगाना है इस तरह। अब उसके बाद ये वाला जिसकी तारें एक नीली काली और जो ग्रे कलर की है इसको लगाना है। इसको इस हिस्से में इस तरह लगाना है यूँ, पहले यूँ इसमें रख के, और फिर इन पत्रियों को पीछे की तरफ यूँ खींचेंगे तो ये बीच में इस तरह फंस जाएगा। अब उसके बाद इसकी सेंटर की ये वाली गाड़ी लगानी है और इसको इस काट में यूँ बिठा देना है। ये और तरह बैठता ही नहीं है, बिल्कुल अपने काट में बराबर आएगा। इसको यूँ बिठाने के बाद इन पत्रियों को पीछे की तरफ यूँ खींचेंगे और इसमें यूँ बिठा देंगे, इस तरह बैठ जाएगी। ये अगर निकल भी जाती है आप दोबारा से इसको यूँ लगा सकते हैं इस तरह। ये अगर उल्टी भी लग जाए तो कोई मसला नहीं। उसके बाद ये लगानी है, इसको भी हम इसमें यूँ बिठाएंगे और फिर ये लास्ट वाली पतली थोड़ी सी पीछे खींचेंगे, ये भी बीच में फंस जाएगा। ये हमारी एक तरफ बैठ गई है। अब हमने ये दूसरी तरफ की ये लगानी है। ये लगानी भी बहुत आसान है। ये इसके ये 3 जो पॉइंट है 1 2 3, ये चौथे वाला पेज का है ये। उसके बाद 1 2 3 ये वाले इसमें यूँ बैठ जाएंगे, और ये और किसी में बैठते भी नहीं है, ये इस तरह बैठ गए हैं। अब उसके बाद ये जो है ये हमने लगाने हैं। इसके इस तरफ एक तरफ यूँ कट बना हुआ है और इसके ऊपर 3 नंबर भी लिखा हुआ है। हमने ये जो कट है ये कट हमने इस गाड़ी के ऊपर यूँ बिठा देने, इसको पीछे यूँ करना है और फिर इन कट को यूँ घुमा के अपनी जगह जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ पर बिठा के इसको यूँ छोड़ देने। अब ये भी पूरी तरह बैठ चुकी है। तारों को अपनी जगह बराबर रखना है इस तरह। इसके तारों को भी कट बने हुए हैं उनके अंदर बैठाना है। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला कवर लगाना है। कवर लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका ये कट और ये जो हिस्सा है कवर का, ये इस कट के अंदर आएगा। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है और इन तारों को बराबर रख के यूँ, और फिर बिल्कुल बराबर करके नीचे की तरफ यूँ लाना है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ये आराम से इसमें बैठ जाता है इस तरह। और फिर इसमें आपने ये तीनों पेज वापस लगा देने हैं। तारों का ख्याल रखना है, ये पूरी तरह बैठ गई हैं और बाकी कवर भी पूरी तरह बैठ गया है। पेच लगाने के बाद ये टाइमर बिल्कुल ठीक काम करेगा। अब अगर आपने ये समझना है कि ये टाइमर किस तरह काम करता है और इसके तारों के कनेक्शन कैसे होते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देखें। और अगर आपने इस टाइमर के कनेक्शन की प्रैक्टिकल वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल इमरान इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।